नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे सीरीज़ कैट की, जो कि आई है नेटफ्लिक्स पे। इसके क्रिएटर हैं बलविंदर सिंह जंजुआ, डायरेक्टर हैं बलविंदर सिंह जंजुआ, रुपिंदर चहल और जिमी सिंह। दोस्तों सीरीज़ का रिव्यू तो हम करेंगे ही, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट आपसे कि यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वेब सीरीज़ और मूवीज़ के रिव्यू के साथ साथ आपको यहाँ मिलती है OTT की दुनिया की हर जानकारी। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं स्टोरी लाइन से, और इस सीरीज़ की कहानी है पंजाब की एक लड़के गैरी के गुरनाम सिंह बन जाने की। वर्षों पहले गैरी ने एक गलत कदम उठाया था और फिर वो हिंसा और आतंकवाद की राह पर निकल गया, लेकिन अब चीज़ें बदल चुकी हैं। गैरी अब गुरनाम सिंह बन चुका है, वो मोटर मैकेनिक है, बहन का ब्याह उसने कर दिया है। लेकिन एक दिन उसका छोटा भाई ड्रग पैडलिंग में पकड़ा जाता है और फिर वो मदद लेने के लिए पहुंच जाता है एक पुलिस अधिकारी के पास, और ये पुलिस अधिकारी उसके सामने एक शर्त रखते हैं, और ये वही शर्त है जो वर्षों पहले उन्होंने रखी थी, और ये शर्त है कैट बनने की, यानी कि अपराधियों के साथ घुल मिल करके उनका खबरी बनने की। तो फिर क्या होता है, कैसे होता है और किस तरह से गुरनाम की ज़िंदगी आगे मोड़ लेती है, यही कहानी आप इस सीरीज़ में देखते हैं। दोस्तों इस सीरीज़ की जो कहानी है वो थोड़ी फैमिलियर तो है, लेकिन ये सीरीज़ की कहानी काफ़ी अच्छी है और काफ़ी अच्छे ढंग से पेश की गई है। ये कहानी दो अलग अलग वक्त में चलती है। एक वक्त है 1990 के आसपास का, जब आतंकवाद का साया पंजाब के ऊपर था, और दूसरा वक्त है आज का, और इन दोनों दौर की सच्चाई को यहाँ काफ़ी अच्छे ढंग से दिखाया गया है। दोस्तों आतंकवाद का जो दौर था वो भय का दौर था, वो एक भयानक दौर था, लेकिन उस दौर में भी कुछ लोग अपने स्वार्थ की पूर्ति में लगे थे, उसको एक बिजनेस बना लिया था, उससे एक पैसा कमा रहे थे। और आज का जो दौर है उसमें ड्रग्स एक बड़ी समस्या है, लेकिन ये भी कुछ लोगों के लिए सो कॉल्ड बिजनेस ही है। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको काफ़ी अच्छे ढंग से दिखती हैं। दोस्तों इस कहानी में कई कैरेक्टर्स हैं और हर कैरेक्टर को यहाँ स्पेस दिया गया है, उसके बारे में हमको डिटेल जानकारी मिलती है। इसके अलावा इस कहानी में कई सब प्लॉट्स भी हैं, और अच्छी बात यह है कि ये सारे सब प्लॉट्स एक वक्त में आकर के मुख्य कहानी में मिल जाते हैं। कभी तो ये लगता है कि बहुत सारे सिरे कहानी के खोल दिए गए हैं, लेकिन लास्ट में ये सारा सिरा एक जगह पर आकर के मिलता है, तो ये राइटिंग की एक अच्छी बात कही जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों इस सीरीज़ का जो प्रेजेंटेशन है वो काफ़ी रियलिस्टिक है, चाहे 1990 का पंजाब हो या आज का पंजाब, एकदम अच्छे तरीके से यहाँ दिखाया गया है। यहाँ आप कैरेक्टर्स देख लीजिए, उनके बोलने का अंदाज जिस तरह से है, उनके कपड़े हैं, घर है, और जो उस समय के राजनीतिक सामाजिक हालात हैं, एकदम ऑथेंटिक और रियल तरीके से हमारे सामने पेश किया गया है। इसके अलावा दोस्तों इस कहानी में आप पास्ट प्रेजेंट की चीज़ें तो देखते ही हैं, बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न हैं, बहुत सारे सरप्राइजेज हैं, और कुछ सस्पेंस भी हैं जो धीरे धीरे अनफोल्ड होते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमारे इंटरेस्ट को बना करके रखती है। इस सीरीज़ को देखने में हमको मज़ा आता है, और अगर आप इस सीरीज़ को देखना शुरू करें तो फिर आप दूसरा, तीसरा, चौथा एपिसोड जरूर ही देखते चले जाएंगे। बहुत मज़ेदार ये सीरीज़ है। दोस्तों यहाँ प्यार, इंतकाम, साजिश, धोखा जैसी कई चीज़ें दिखती है, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है गिल्ट। गुरनाम सिंह जब भी कुछ गलत करता है तो फिर वो गुरुद्वारे साहिब पहुँच जाता है और वहाँ वो सेवा करने लगता है। कई बार पश्चाताप में चुपचाप बैठा रहता है, यानी कि उसको ये एहसास है कि जो वो कर रहा है वो गलत है, लेकिन परिस्थितियां ही कुछ ऐसी होती हैं। और दोस्तों यहाँ डायलॉग्स भी अच्छे लिखे गए हैं, कुछ डायलॉग्स तो बेहद ही दमदार हैं। जैसे कि यहाँ एक कैरेक्टर कहता है कि आतंकवाद तो आतंकवाद है, वो अच्छा या बुरा नहीं होता। इसके अलावा दोस्तों समाज में हो रहे परिवर्तन की भी एक झलक आप यहाँ देख सकते हैं। एक पुलिस अधिकारी है यहाँ जो कि अब धर्म परिवर्तन कर चुकी हैं, और वजह वो बताती है कि जातिवाद को लेकर के जिस तरह से उनके साथ भेदभाव किया जाता है या उनको नीची नज़रों से देखा जाता
जाता है, उसके बाद उनके पास धर्म बदल लेने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा था। तो दोस्तों ये सीरीज शुरू से लेकर के आखिर तक बेहतरीन है, बहुत मज़ेदार है और इस सीरीज को और भी अच्छा बनाया है रणदीप हुड्डा ने। जिस तरह से उन्होंने अदाकारी की है, उनकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम लगती है। आप देखिए उनका जिस तरह का बॉडी लैंग्वेज है, जैसे वो बात करते हैं या उनके आंखों का एक्सप्रेशन जितना शानदार है, सब देख करके एकदम अच्छा लगता है। और दोस्तों यहाँ पंजाबी भी वो बहुत अच्छे ढंग से बोलते हैं। आप जानते ही हैं कि रणदीप हुड्डा हरियाणवी बहुत अच्छी तरीके से बोल लेते हैं, लेकिन उतनी ही सफाई से उन्होंने यहाँ पंजाबी भी बोली है। और जो दूसरे कलाकार हैं वो भी आपको ठीक दिखते हैं, चाहे पुलिस अधिकारी बबीता की भूमिका में आप देखते हैं हसलीन कौर को, या सिताब सिंह बने हुए हैं सुविंदर विकी, मैडम औलख की भूमिका में है गीता अग्रवाल शर्मा। ये सब अपनी जगहों पर अच्छे हैं। इसके अलावा आप प्रमोद पाठक को देखते हैं, कोरल भामरा, जयप्रीत सिंह, दानिश सूद। तो जो भी किरदार यहाँ रखे गए हैं उन किरदारों को बहुत अच्छे ढंग से यहाँ कलाकारों ने निभाया है। और दोस्तों अगर आप तकनीकी तौर पे देखें तो भी ये सीरीज अच्छी है, सिनेमेटोग्राफी अच्छी है, म्यूजिक का डिपार्टमेंट बहुत ही अच्छा है, जो 1-2 सॉन्ग रखे गए हैं वो सुनने में अच्छे लगते हैं और बैकग्राउंड स्कोर भी काफ़ी अच्छा है। तो दोस्तों ये जो सीरीज़ है ये है 8 एपिसोड की, एपिसोड है 40 से लेकर के 48 मिनट के आसपास के। और यहाँ आपको कुछ अब्यूजिव लैंग्वेज सुनने को मिलता है, न्यूडिटी है और ड्रग्स है। और इसलिए ये जो सीरीज़ है ये फैमिली के साथ देखने लायक नहीं है, लेकिन ये सीरीज़ ज़रूर ऐसी है कि आप देख सकते हैं। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि इस सीरीज़ को आप पंजाबी में ही देखने की कोशिश कीजिएगा सबटाइटल्स के साथ, क्योंकि कई बार मैंने हिंदी में देखने की कोशिश की लेकिन वो मज़ा नहीं आया जो पंजाबी में देखने में आया। और दोस्तों इस सीरीज़ के लिए जो मेरी रेटिंग है वो है 5 में से 4 की। तो दोस्तों आज इतनी ही बात। आपको ये रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा, और आपने अगर ये सीरीज़ देखी है तो भी मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी।